नगरपालिका परिषद इन दिनों कचरा वाहन खरीदारी को लेकर खासी विवादास्पद स्थिति में बनी हुई है, जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष योगराज कारोलेल्हारे नगरपालिका परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्षद भी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हालिया मामला कचरा रिक्शा वाहनों को लेकर है। बात उनके अचानक गायब हो जाने की है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। नगरपालिका परिषद में कचरा वाहन को लेकर बीते कुछ समय से नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी पार्षदों के साथ ही पूर्व पार्षद भी सवाल दाग रहे हैं और इस मामले को घोटाला करार दे रहे हैं। इसी बीच कचरा वाहन खरीदी में अनियमितताएं होने का आरोप लगाते हुए इसकी हकीकत सामने की गई थी, जिसके बाद अचानक ही रिक्शा कचरा वाहन गायब हो गए। जिस स्थान पर ये सभी रिक्शे रखे गए हैं, वहां का पता लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष और पूर्व पार्षद भी यहां पहुंच गए और इसे लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। दरअसल नगरपालिका परिषद बालाघाट के स्वास्थ्य विभाग की नोडल अधिकारी प्रीति घरते की भूमिका को लेकर नेता प्रतिपक्ष मुखर दिखाई दे रहे हैं। बीते समय भी जब कचरा वाहन आए थे तब इसी प्रकार की गड़बड़ियों को उजागर किया गया था और अब की बार कचरा रिक्शा वाहन खरीदी में घोटाला किए जाने का आरोप मुखरता से लगा रहे हैं। विपक्ष के इन आरोपों के बीच कचरा रिक्शा वाहन अचानक ही गायब हो गए थे, जिसके बारे में इनके द्वारा पता लगाया गया और शनिवार को हनुमान मंदिर के पीछे वार्ड नंबर 11 में एक निजी भूमि पर पहुंच गए, जहां पर आने के बाद कचरा वाहन किसकी अनुमति से और क्यों पहुंचाए गए हैं, इसे लेकर प्रश्न किया जाता रहा। कहीं भी आपके स्पोक में कुछ तो स्क्रैप आती, कुछ तो लगता। ये बताओ छर्रा कटोरी तोड़ने का तरीका क्या है? तरीका बताओ ना। अभी छर्रा कटोरी टूटी कि नहीं टूटी है? ये बेरिंग टूट गई। अब अगर इस पर डंडा मारे, पत्थर मारे तो यहाँ कुछ तो स्पोक में निशान आना चाहिए। अपना वार्ड नंबर बताइए ना। नहीं भी ये जो है ना, बताओ कहाँ एक निशान बताओ मेरे को कि कोई भी पार्षद ने, कोई ने, कर्मचारी ने। और ये बताओ कर्मचारी को सुविधा के लिए दिया गया और डैमेज करने के लिए दिया गया? इसको मारने से। अब ये बताओ ना, इसको कहाँ यहाँ पर चोट का निशान? अगर इसको मैं जोर से ही पकाऊं तो स्पोक बगेगा। इतना बड़ा अगर ईंटा भी मारेंगे तो यहाँ पे कुछ तो यहाँ पर कुछ तो स्क्रैप आएगी, कुछ तो निशान आएगा। ये बताओ ना। नहीं भैया, ये जो रिंग है ना, ये तो पूरा उसी का है और मजबूत रिंग है। नहीं नहीं बोल रहे हैं। मैं तो रिंग का बोल ही नहीं रहा। छर्रा कटोरी कैसे फेंक गई भाई? ये तो फेंक दिया, ये बेरिंग फेंक दिया। ये मोटा है मामा। और अंदर करके दे देता हूँ। नहीं वो आप क्या दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस प्रकार से अन्यत्र स्थान पर कचरा रिक्शा वाहन को पहुंचाया जाना संदेहास्पद प्रतीत होता है, जो एक तरह से भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें नगरपालिका सीएम सहित नगरपालिका अध्यक्ष कुछ कहने को तैयार नहीं, जबकि जवाबदेही स्वास्थ्य विभाग की नोडल अधिकारी प्रीति घरते की है और उनके द्वारा ही गुणवत्ताहीन रिक्शे खरीदने का काम किया गया है। ऐसा आरोप नेता प्रतिपक्ष सहित पूर्व पार्षदों ने भी लगाया है। कचरा वाहन को देखने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष कारोलेल्हारे पूर्व पार्षद शफकत खान, पन्ना शर्मा और छविराम नागेश्वर ने कहा कि जिन वार्डों में कचरा रिक्शा वाहन भेजे गए थे वो सभी कांग्रेसी पार्षदों के वार्ड के हैं और बगैर बताए ही इन वाहनों को अन्यत्र स्थान पर रखा गया है। जानकारी में सामने आया कि 5 लाख रुपए में MM सॉल्यूशन फर्म को 20 रिक्शा कचरा वाहन खरीदी का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा 9 वाहन ही उपलब्ध कराए गए हैं, वो भी बेहतर स्थिति में नहीं है। और खरीदी में इसकी गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया। इतने निम्न स्तर के ये रिक्शा खरीदे गए हैं कि जिस वार्ड में आवंटन किया गया है 2 दिन भी कचरा संग्रहण नहीं किया गया है और इसमें प्रॉब्लम आ गई। बॉडी इसकी पूरी टूट चुकी है, पल्ले इनके झड़ गए, छर्रा कटोरी इनकी टूट गई। तो अब चूँकि ये हम लोग ने इस मामले को उठाया था और इस कार्रवाई से बचने के लिए, सच्चाई को छुपाने के लिए इसको यहाँ पर एकांत में एकत्रित किया गया है। जब तुम्हारी क्वालिटी इतनी अच्छी है और तुम्हारी खरीदी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है तो पूरे वार्डों से एकत्रित करके वापस यहाँ इकट्ठा करने की आवश्यकता क्या है? भाई आप फेस कीजिए कि ये गुणवत्तापूर्वक 24,900 रुपये के हैं, 24,700 के, 24,000 में 2 रिक्शे बनेंगे। ये इतनी महंगी खरीदी होने के बाद ये महीनों नहीं चल पा रहे हैं वार्डों में। और हम स्वच्छता मिशन की बात करते हैं, कचरा संग्रहण के लिए एकत्रित किया गया है। जनता के गाले टैक्स की कमाई का पैसा है ये ऐसा बर्बाद किया जा रहा है ये नोडल अधिकारी के द्वारा। भाई ये तो हमारे समझ से परे है कि ये इसको अगर रखना था तो नगरपालिका के गोडाउन में रखना था, वहाँ के वर्कशॉप में रखना था। एक प्राइवेट ज़मीन में, प्राइवेट लैंड में इसको एकत्रित करने का औचित्य क्या है पता नहीं। और नोडल अधिकारी से हम बात करना चाह रहे हैं, इसकी फाइल देखना चाह रहे हैं तो वो छुप रही है, वो गायब हो जाती है। तो इसमें तो पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें कोई गुणवत्ता नहीं है, ना कचरा वाहन में गुणवत्ता है और ना ये रिक्शा वाहन में। भारत स्वच्छता मिशन के तहत एक बहुत लंबी चौड़ी राशि मिलती है
जिसकी बंदरबाट पूरी नगर पालिका प्रशासन कर रही है। ये ऐसा तो नहीं था कि यहाँ गुपचुप तरीके से बनाया जाता, वेल्डिंग कर दी जाती और फिर इनको परोस दिया जाता? अब ये तो उनका उद्देश्य उन्हीं से पूछना पड़ेगा, पर ये एक एकांत जगह में, मतलब ये कुछ ना कुछ तो छुपाया जा रहा है, छुपाने के लिए यहाँ पर लाया गया है। और नहीं तो जब हमने इसका वर्क ऑर्डर दिए, हमने खरीदी की है, तो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में इसको जमा करने का औचित्य क्या है? नगर पालिका में इतना बड़ा गोदाम है, नगर पालिका प्रांगण में रखते, ये टंकी के नीचे हमारा कारखाना है वहाँ पर रखते, भाई एक प्राइवेट जगह में लाने का मतलब क्या है? ये हैंडवर्क, मेरे को तो ये हैंडवर्क की भी कहानी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अगर नगर पालिका को ये सामग्री रिक्शा वाहन हैंडवर्क हो जाते तो ये प्राइवेट संपत्ति में लाने का मतलब ही नहीं था। भाई प्राइवेट जगह अपनी सरकारी ज़मीन में रखते, नगर पालिका में रखते, यहाँ लाने का मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसकी हम पूरी शिकायत करेंगे। अभी मामले में कांग्रेस मीडिया विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा इस मामले में घोटाला करार देते हुए लगातार आवाज उठाई जा रही है। खास बात यह है कि इसमें स्वच्छता नोडल अधिकारी प्रीति घरते की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जबकि जानकारी में आया है कि कचरा रिक्शों को भेजने वाली फर्म MM सॉल्यूशन बालाघाट की नहीं है, जो कटंगी की होने का दर्शाया जा रहा है। सप्लायर अभिषेक पटेल भी कुछ कहने से बच रहे हैं, जबकि इस मामले में नोडल अधिकारी प्रीति घरते की भूमिका को लेकर भी विपक्ष आक्रामक है। अभिषेक बटले। अभिषेक जी, आप क्या कौन सी कंपनी चलाते हैं? मेरी MM सॉल्यूशन ले। अच्छा, आप उसके संचालक हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कितने रिक्शे को ऑर्डर मिला है आपको? हमको 20 रिक्शे का ऑर्डर है। अभी कितने दिया है आपने? अभी 9 दिए। 9 दिए। तो ये यहाँ पर ये जो आपने दिए थे ये वापस आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब वो तो भैया पूरे रिक्शे अपने प्रॉपर दिए थे, अब वो टूट फूट हुई है तो उसमें क्या है हमने। नहीं तो कब दिए थे? ये तो 1 महीना पहले गए थे। 1 महीना पहले। अच्छा भैया, आपने जब दिया था तो इसमें क्या टूट फूट के बनाने की कहाँ है ये बताएंगे जरा? ऑफिस कहाँ है इसकी? रुको ना, मैं सब बता दूंगा। अभी मेरे को ये करने दीजिए, क्योंकि वो जो है रिक्शे